हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में जो 3 पेपर होने वाला है। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इस तरीके से होगा। तो पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, पेपर 3 में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहने वाला है और कितने मार्क्स लाने पर आप पासिंग कहलाएंगे, पास कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एग्जिट एग्जाम को लेकर के NBEMS के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत एक PDF जारी की गई है जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन एग्जिट एग्जाम को लेकर के जो हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में चल रहा था, क्लियर कर दी गई है। एग्जिट एग्जाम का डेट 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को रखा गया है। 3 पेपर का होगा, 3 दिन तक एग्जाम चलेगा। और ये क्या कुछ रहने वाला है कंसेप्ट 3 पेपर वाला, वही चीजें हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जिट एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो आपका 3 पेपर रहने वाला है कुछ इस प्रकार से कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 होगा 3 अक्टूबर को, पेपर 2 होगा 4 अक्टूबर को, पेपर 3 होगा 5 अक्टूबर को। और ये सब 2-2 शिफ्ट में होगा। 2-2 शिफ्ट कहने का मतलब ये हुआ कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, एक हो जाएगा मॉर्निंग वाला, एक हो जाएगा इवनिंग वाला। इसका मतलब आपको 2 बार देना नहीं, कुछ बच्चों का मॉर्निंग में दे दिया जाएगा, कुछ बच्चों का इवनिंग में दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और नो निगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहला दिन जो 3 तारीख को आपका पेपर होगा, 3 अक्टूबर को, वो पेपर 1 होगा जिसमें कि आपके क्वेश्चन होंगे फार्मास्यूटिक्स से, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज स्यूटिक्स और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का रहने वाला है। फार्मास्यूटिक्स से टोटल 40 क्वेश्चन, लॉ एंड एथिक्स से 35 क्वेश्चन, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से 40 क्वेश्चन एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से 35 क्वेश्चन। ओवरऑल इस तरीके से मिलाकर देखें तो 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा और इस 150 में से आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। जितना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी अटेम्प्ट करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपको ओवरऑल 150 में कम से कम 75 लाना है। और एक पेपर में पास हो गए, बाकी दोनों में फेल हो गए, या 2 में पास हो गए, 1 में फेल हो गए, तो क्या होगा? तो फिर आपका एग्जिट एग्जाम पास नहीं माना जाएगा। एक साथ आपको तीनों पेपर क्लियर करना है, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सब में, तीनों में आपका 50% एबव होना चाहिए। पेपर 2 आपका 4 अक्टूबर को रहने वाला है, जिसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरापेटिक्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 50 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी से 50 क्वेश्चन, फार्माकोथेरापेटिक्स से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे भी आपको 75 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा, 75। और फिर पेपर 3 है जिसमें कि आपका टोटल सब्जेक्ट है 4, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी 40 क्वेश्चन, फार्माकोगनोसी 35 क्वेश्चन, सोशल फार्मेसी 35 क्वेश्चन। इसमें भी आपका टोटल 150 क्वेश्चन है और हर एक 150 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर टाइम बाउंडेशन में चलेगा। टाइम बाउंडेशन कहने का मतलब है कि फार्मास्यूटिक्स का आपका अलग टाइम दिया जाएगा, लॉ एंड एथिक्स आपका, ऐसे नहीं कि एक ही साथ आप सबको खोल लेंगे, नहीं, पहले कुछ टाइम दिया जाएगा फार्मास्यूटिक्स के लिए 40 क्वेश्चन के लिए, फिर आपको टाइम दिया जाएगा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के लिए, फिर आपको टाइम दिया जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए, फिर आपको टाइम दिया जाएगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के लिए, ताकि आपको एक साथ 3 घंटा ना बैठना पड़े लगातार। मतलब बैठना तो 3 घंटा लगातार ही है, लेकिन आप में एक्टिवनेस ऑलवेज जारी रहे। ठीक है, ये थोड़ा स्टूडेंट के हित में होता है, अच्छा होता है कि ज़्यादा इधर उधर दिमाग भौंकता नहीं है। एक टाइम मिला आधे घंटे का समय तो सिर्फ स्यूटिक्स करो, तो सिर्फ स्यूटिक्स करता है बच्चा, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, और अब इसको पास कैसे करें? पास करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि एग्जिट एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नहीं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और क्वालिफाइंग एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको एकदम से मीडियम लेवल के क्वेश्चन, इजी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि अगर 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 में खूब ज़्यादा हार्ड होगा ना, तो मैं लिख के देता हूँ 25 को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है, लेकिन 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कम से कम पक्का है कि एकदम लुल्लू पुच्चू होगा, हल्का हल्का। जैसे क्या, फार्मेसी, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन कौन है, इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया था, है ना, DNC एक्ट कब है, MTP के बारे में। तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है।
तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के प्रयास करें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि बहुत ज्यादा थ्योरी पर अभी फोकस करें, ठीक है। इसके लिए आपको मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं कि हम लोग सारे टीम मिलकर के, हमारी जितने भी टीम है 11 सब्जेक्ट है टोटल, हर एक 11 सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप 500 क्वेश्चन, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस उसको पढ़ के जाइए, 500 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बस वो क्वेश्चन पढ़ के जाइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप उसको पढ़ के जाइए, हर एक सब्जेक्ट का 110% आप तीनों पेपर में क्लियर करके आएंगे। हम ये नहीं कहते कि उन 500 क्वेश्चन से 100 का 100, 150 का 150 मिल जाएगा, नहीं, लेकिन 150 में हम 100 क्वेश्चन मिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 30, 40, 50 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। और उस हार्ड के चक्कर में भैया देखो, जो 150 में 150 लाएगा वो भी क्वालिफाइड ही कहलाएगा, और जो 150 में 75 नंबर पक्का लाएगा वो भी क्वालिफाइड कहलाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ये सर बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अरे भाई ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, यहाँ पे रैंक आपका कुछ नहीं आने वाला, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, समझ रहे, क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इस तरीके से आप चलिए, जो आपका टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज है उसको फॉलो करिए। जैसे आपको यूट्यूब पर टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज है, अब कल से आपको डेली 2 क्लास दी जाएगी यूट्यूब पर, एक सुबह 8 से 8 बजे और एक रात में 10 बजे। 10 बजे जो क्लास लूंगा मैं लूंगा, 5 सब्जेक्ट अकेले मैं पढ़ा दूंगा। जैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी, और उसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री। और भी अलग अलग टीचर हैं, जैसे कोलॉजी और थेरेप्टिक्स के अलग टीचर होंगे, केमिस्ट्री के अलग टीचर होंगे, और जो सब्जेक्ट बच गए उसके अलग टीचर होंगे, जो कि सुबह में क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो सुबह 8 बजे और रात के 10 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं, और सारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपको कराया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाता है, जैसे आज एग्जिट एग्जाम का मॉक टेस्ट था, 25 तारीख है, तो 3 क्लास कराने के बाद आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, है ना, हर 2-3 दिन में आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। जैसा स्यूटिक्स का आज पहला मॉक टेस्ट हो चुका है, 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था, है ना, और इसका फिर यूट्यूब पर डिस्कशन कर दिया जाएगा, जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे उसका नाम भी पब्लिकली लिया जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं यूट्यूब पर, तो टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज आप फ्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट देना, तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं एग्जिट एग्जाम के कोर्स में। यहाँ आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पूरा सिलेबस का, और अभी हम लोग मॉडल पेपर सॉल्यूशन यहाँ लाइव शुरू करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आपके जितने भी टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज हैं, इसका प्रॉपर पीडीएफ चाहते हैं, जैसे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए हैं, जितनी भी क्लासेस चलती हैं यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। जैसे स्यूटिक्स अभी चल रही थी, तो स्यूटिक्स का क्लास यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। तो पूरे सारे सब्जेक्ट का बस 500 क्वेश्चन पढ़ना है और पास होना है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। एग्जिट एग्जाम के कोर्स को परचेज करके यूट्यूब के डेविएशन से थोड़ा दूर हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पर हम बिना ऐड के प्रोवाइड कर देंगे, और बहुत अच्छे तरीके से। बस इतना पढ़िए, कंटेंट कम हो लेकिन ज्यादा बार पढ़ना है ना। कहते हैं ना कि 1000 किक वालों से नहीं डरा जाता है, एक किक को जो 1000 बार प्रैक्टिस किया है ना, उसका परफेक्शन बहुत अच्छा होता है। वही बात है, आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि याद रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड इंस्टॉल करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का कोर्स है, मात्र 999 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी। जो बच्चे इस बार एग्जिट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अगली बार देंगे, तो उनके लिए भी ये कोर्स रहेगा, क्योंकि 1 साल मिलने वाला है। अगली बार मार्च में होगा, और मार्च टाइम पे आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं। इसी कोर्स में हम लोग नया बैच शुरू करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी प्रकार की और विशेष जानकारी चाहिए होगी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हमारी टेक्निकल टीम से आपको कंप्लीटली हेल्प प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी और भी जो डाउट है एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग, आप कमेंट में डालिए, 1 बाय 1 हम लोग सारी चीजों का रिप्लाई करेंगे, या तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।